पंचायत भवन से लेकर गांव की चौपाल तक हर छोटी बड़ी खबर देखें सिर्फ RBN न्यूज 24 पर। व्यापारिक समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है और आप नाइक परिवार के कट्टर समर्थक हैं और एक प्रमुख व्यवसायी भी है। भाव विपक्ष का आरोप है कि पुसद का विकास नहीं हुआ है, आप विकास को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। पिछले 5 सालों में नाइक परिवार को, इंद्रनील भाऊ को काम करते हुए हकीकत में 1.5 साल मिला है। पहले 2 साल लॉकडाउन में गए, 1.5 साल सत्ता परिवर्तन में गए और काम करने का उनको 1.5 साल मिला है। आप जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास की परिभाषा क्या है? आप कैसा तय कर सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि विकास कैसा हुआ है। पिछले 1.5 से 2 सालों में पुसद में PWD के अंतर्गत 288 किलोमीटर के रोड बने हैं। जिला परिषद के अंतर्गत आपको 35 किलोमीटर के रोड बने हैं और ग्राम पंचायत के अंतर्गत फंड में 23 किलोमीटर के रोड बने हैं। ये विकास की पहला कदम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। दूसरा, लाड़की बहन योजना में सबसे ज्यादा तालुका लेवल पे 86,600 महिलाओं को इसका बेनिफिट मिल रहा है। आमदार इंद्रनील नाइक और मोहिनी नाइक, इन्होंने टेंट लगा के शासकीय योजना को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया, तभी आपको 86,000-87,000 लोगों को बेनिफिट होते दिख रहा है। तीसरी चीज, आप अगर देखेंगे तो पिछले 1.5-2 साल में 498 DP शेतकरी फार्मर लोगों के लिए नई लगाई गई। उसमें 110 DP 100 वैट की लगाई गई। वैसे ही 25 किलो वैट की 20 DP लगाई गई। ये आपको ये चीज स्पष्ट करती है कि इंद्रनील नाइक साहब का आम शेतकरी के ऊपर कितना बारीकाई से ध्यान है। जो भी फार्मर शेतकरी उनके दरबार में जाता है, पूरी दखल लेके वो पूरी सुनते हैं और वही सुनने का नतीजा है कि आपको इतने बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ब्रेन आपको फार्मर के लिए बहुत महत्व रखती है और वो अगर अच्छी होती है तो खेती में उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ती है। इसलिए उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। तीसरा, और एक ग्रामीण भाग में नल योजना सबसे बड़ी है। 322 ग्रामीण इलाकों में नल योजना का पूरा काम हुआ है। लगभग 62,000 लोगों को नल के द्वारा टैप से पानी देने का शासन का लक्ष्य था। उसमें से आज के तारीख में 42,000 लोगों के घर तक नल के द्वारा पानी पहुंच चुका है। ये भी एक आमदार की निशानी है कि हर छोटे बड़े नागरिक की दखल लिए तभी इतने बड़े पैमाने पे आपको ये फिगर दिख रहे हैं। ये फिगर मेरे खुद के नहीं है, ये मैंने अपने संबंधित ऑफिस से रिलेटेड लोगों से कलेक्ट करे वाले हैं, ऑथेंटिक है। ये आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि MIDC फेसबुक पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ये सारे जो खंडर हो चुके हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल भी मैं ये बात को सहमत नहीं हूँ। 1992 में सुधाकर राव नाइक साहब जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक योजना पुसद में लाई थी कि पूरे MIDC को डेवलप करने के बाद में व्यापारी लोगों को दिया जाएगा। आमतौर पे MIDC में जब आप प्लॉट लेते हैं तो वहां रास्ता, नाली, इलेक्ट्रिक इतनी ही सुविधा रहती है। पर महाराष्ट्र में पुसद एक ऐसा गांव है, 1992 में सुधाकर राव नाइक साहब ने पूरी MIDC डेवलप की। पूरी का मतलब है वहां स्टाफ क्वार्टर है, वहां वेइंग स्केल है, वहां गोडाउन है, वहां कैंटीन है, वहां पूरा तरफ से शेड भी आप देखेंगे 20-25 पूरे बने वाले हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के तरफ से ये पूरा MIDC डेवलप है। रही बात जो वहां कुछ इंडस्ट्री कम लगी है, उसका कारण है साहब
आप अगर ब्याज दर बैंक के घटाएंगे तो 100% लोग वहां अच्छे अच्छे उद्योग लगाएंगे। तो ब्याज दर आप घटाइए, वहां उद्योग ऑटोमेटिक लगेंगे, कोई उसमें ये नहीं है। अच्छा, नाइक परिवार पिछले 60 वर्षों से लगातार चुनाव लड़ रहा है। इस बार आप व्यापारिक संघ का समीकरण क्या है, आपके व्यापारिक संघ का? बहुत अच्छी तरह से इंद्रनील नाइक साहब चुन के आने वाले हैं। पिछले 70 वर्ष से ज्यादा मनोहर राव नाइक साहब का हर पुसद के हर ग्रामीण भाग में, शहर भाग में, हर समाज में उनका वैयक्तिक लेवल पे अप्रोच है, वैयक्तिक पहचान है। इतने आसानी से पुसद के लोग उनको भूल नहीं सकते। आपको भर भर के वोट मिलेगा। आने वाले 20 तारीख को घड़ी है निशानी पे, आपको अपेक्षा से दुगने वोट दिखने को मिलेंगे। अच्छा, आप सभी दूसरे विपक्ष उम्मीदवारों को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? कुछ लोग विपक्ष में के एसी के कैबिन में बैठ के आपको पुसद का विकास नहीं हुआ ये अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आपको 2-3 गिने चुने एग्जाम्पल दिया हूँ, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास में, पर ये गलत चीज है। पुसद महाराष्ट्र में कुछ तालुका में से है जहां विकास की गंगा बहती है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पुसद में नेशनलाइज बैंक 10 है, पुसद में कोऑपरेटिव बैंक 14 है, पुसद में पत संस्था 20 से 25 है, उसमें से अभी एक्टिव 15 से 16 है। पुसद में एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस करने वाले लोगों की जो कंपनियां हैं वो 13 से 14 है। स्मॉल फाइनेंस करने वाली जो कंपनियां हैं वो 8 से 10 है। ये सब कारपोरेट लेवल की कंपनियां हैं। ये तुम्हारे मेरे बोलने पे पुसद अगर विकसित नहीं होता तो यहाँ इनके ऑफिसेस नहीं खोले होते। पुसद बहुत बड़ा विकसित है, तभी आपको 60 से 70% बैंक यहाँ खुले वाली दिख रही है।